स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार और आप देख रहे हैं 5 मिनट स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली हाई कोर्ट में कुछ वैकेंसीज आई है जिसकी क्वालिफ़िकेशन है वो 10th है और कुल पद उसके अंदर 417 है। तो उसी के बारे में मैं आज की इस वीडियो में बात करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। तो ये इसका जो नोटिफिकेशन है वो मैंने डाउनलोड कर लिया है और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो अभी ओपन नहीं हो रही है, जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ से आप इस नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं और वहाँ से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ यहाँ पे ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज दिल्ली वैकेंसी नोटिस ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइटिंग फॉर इंडियन नेशनल फॉर फिलिंग अप द फॉलोइंग पोस्टर्स। तो इसके अंदर अलग अलग पोस्ट यहाँ पे दिखाई गई है, पियोन, ऑर्डरली, डाक पियोन, जिसकी जो अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे पोस्ट हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूँ, यहाँ पे एक स्टार लगा के लाइन लिखी हुई है, ओनली ओबीसी दिल्ली कैंडिडेट्स हु आर possession of OBC certificate issued by government of NCT of Delhi and having non-creamier NCL certificate valid for the financial year 2020 और 21। यानी कि अगर कोई भी कैंडिडेट OBC कैटेगरी का अंडर आता है तो केवल और केवल वो दिल्ली का ही होना चाहिए, उसी को ही उसके अंदर रिजर्वेशन मिलेगा और जो उसका सर्टिफिकेट है वो 1/4/2020 के बाद का इशू हुआ होना चाहिए दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पर आप अलग अलग जो वैकेंसीज है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ आ रहे हैं, प्रीविसिंग गवर्नमेंट ऑर्डर OMS। तो यहाँ से आप इसकी जो अलग अलग वैकेंसीज है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं टोटल वैकेंसी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 417 टोटल वैकेंसीज है, जिसके अंदर अलग अलग वैकेंसीज है, जिसमें कि डाक पियोन है, ऑर्डरली है और चौकीदार है, स्वीपर है, प्रोसेस सर्वर है, अलग अलग वैकेंसीज है। इसके बाद मैं बात करूँ, इसके जो फॉर्म है वो 7 फरवरी से ऑनलाइन हो जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है 7 फरवरी से 21 फरवरी तक इसके जो फार्म है वो भरे जाएंगे और ऑनलाइन फार्म भरे जाएंगे ओनली, यहाँ पे लिखा हुआ है ओनली ऑनलाइन भरे जाएंगे। इसके बाद मैं बात करूँ टेस्ट की, तो वो टेस्ट होगा ऑब्जेक्टिव MCQ टेस्ट होगा तीनों के लिए, मतलब अलग अलग जो भी पोस्ट है इनके लिए MCQ टेस्ट होगा। और उसके बाद यहाँ पे फ़ीस बताई गई है। तो फीस है जो जनरल कैटेगरी और OBC के लिए 500 रुपये फ़ीस बताई गई है और जो दूसरे कैंडिडेट्स हैं रिजर्व कैटेगरी के, उनके लिए जैसे SC ST EWS उनके लिए 250 रुपये फ़ीस बताई गई है। इसके बाद मैं यहाँ पर बात करूँ क्वालिफ़िकेशन के बारे में, तो जो पोस्ट है पियोन, ऑर्डरली और डाक पियोन, चौकीदार और स्वीपर और सफाई कर्मचारी के लिए सिर्फ और सिर्फ 10th क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे मांगी गई है। और जो प्रोसेस सर्वर की यहाँ पे जो वैकेंसी है उसके लिए मेट्रिकुलेशन प्लस LMV 2 ईयर अनब्लेमिश्ड ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब बेदाग 2 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए। LMV मतलब लाइट मोटर व्हीकल का आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए 10th के साथ साथ। उसके बाद मैं बात करूं एज की, तो एज यहाँ पर 18 से 27 साल रखी गई है और जो एज है वो कब से काउंट होगी, 1 जनवरी 2021 से यहाँ पे काउंट होगी। उसके बाद जो एज में रिलैक्सेशन है वो 5 ईयर फॉर SC एंड ST के लिए दिया जाएगा और 3 ईयर फॉर OBC और 10 ईयर इन केस ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, मतलब जो फिजिकली हैंडीकेप्ड हैं उनके लिए दिया जाएगा। इसके बाद मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो PN, ऑर्डरली और डाक पियोन, चौकीदार और स्वीपर और सफाई कर्मचारी, जिसके लिए एक MCQ टेस्ट होगा जो कि 100 मार्क्स का टेस्ट होगा, जिसके अंदर हमें 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और जो पेपर के बाद आपका जो है वो दूसरा इंटरव्यू टेस्ट भी होगा और जो प्रोसेस सर्वर की इसके अंदर पोस्ट है उसका ड्राइविंग टेस्ट भी होगा, मतलब पहले इसका पेपर होगा, उसके बाद
जो ऊपर वाली ये 3-4 पोस्ट है, इसके अंदर आपका इंटरव्यू होगा और प्रोसेस सर्वर के अंदर आपका ड्राइविंग टेस्ट भी होगा। और जो पेपर होगा उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, और नेगेटिव मार्किंग है वो रहेगी 0.25 की। इसके अंदर 4 सब्जेक्ट आएंगे, हिंदी, इंग्लिश और जीके, करंट अफेयर, और फोर्थ सब्जेक्ट है वो रहेगा अर्थमेटिक, जिसके 25-25 क्वेश्चन होंगे और 25-25 मार्क्स के होंगे, और आपको 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इसके बाद पेपर के बाद आपका होगा इंटरव्यू। इंटरव्यू के अंदर किस किस को बुलाया जाएगा वो भी मैं आपको पूरी जानकारी दे देता हूँ यहाँ पे। जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको मिनिमम जो पास का क्राइटेरिया रखा गया है वो 50% मार्क्स, यानी 50 नंबर वाले कैंडिडेट्स जो जनरल से बिलोंग करते हैं उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और दूसरी कंडीशन ये है कि जो कैंडिडेट्स होंगे इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे वो पोस्ट के अकॉर्डिंग 10 टाइम यानी 10 गुना बच्चे इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। और जो रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 45% नंबर लाना ज़रूरी है, और जिसके अंदर यानी 45 मार्क्स नंबर आने वाले को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और दूसरी जो कंडीशन है वो होगी 10 टाइम्स ऑफ द कैंडिडेट्स टोटल पोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स, यानी जो इंटरव्यू का जो मार्क्स होंगे टोटल वो होंगे 15, जिसके अंदर इसके अंदर भी क्वालिफाइंग करना होगा। तो जनरल को यहाँ पे 5 मार्क्स और जो रिजर्व कैटेगरी है उनको 4 मार्क्स लाने यहाँ पे ज़रूरी होंगे अगले प्रोसेस के लिए जाने के लिए। उसके बाद जो ड्राइविंग टेस्ट होगा प्रोसेस सर्वर के लिए वो सेम प्रोसेस है। जनरल को 50 मार्क्स लेना ज़रूरी है और रिजर्व्ड कैटेगरी को यहाँ पर 45 मार्क्स लेने ज़रूरी है। तो ये एक जानकारी थी दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो अलग अलग पोस्ट आई हुई है 417 उसी के बारे में। और एक बात और बता दूं, ये जो पोस्ट है वो ग्रुप सी की पोस्ट होंगी। इसमें साफ साफ मेंशन किया गया है कि ये ग्रुप सी की पोस्ट है। अगर आपको कोई और जानकारी, अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और एक जानकारी और रह गई तो मैं बता दूं कि जो आपका पेपर होगा वो ऑफलाइन ही होगा और पेपर बाईलैंग्वेज होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज होगी इसके अंदर। अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई सुझाव हो तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दें। मिलते हैं एक अगली लाभदायक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।